हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बिहार रिजल्ट टारगेट पे लगातार आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। कल भी आप सभी को हिंदी व्याकरण से एक शानदार ट्रिक बताए थे स्वर के उच्चारण स्थान को याद करने के लिए। दोस्तों, उन ट्रिक की मदद से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो काम आप 20 रोज 30 रोज भी नहीं कर पाते, वो काम हमको पता है कि उन सभी ध्वनियों को आप जो है 5 मिनट में याद कर लिए होंगे और आपके माइंड में भी एडजस्ट होगा। ट्रिक था दोस्तों मेरा कता मुदो। ठीक है दोस्तों, कता मुदो। कता मुदो का मतलब होता है क से होता है कंठ, ता से मतलब होता है तालु, मु से होता है मुर्दा और द से होता है दंत और ओ से होता है ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब कंठ को और ये क से कंठ होता है तो कता। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि क वर्ग, सबसे पहले क वर्ग से आपको हम बताए थे कि याद रखना है, तो क वर्ग समझ लीजिए। क वर्ग, क वर्ग का मतलब हुआ कि क में जितने भी पहाड़ है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। उसके बाद तो में आता है च वर्ग। ठीक है दोस्तों, च वर्ग। उसके बाद उसके च वर्ग के बाद क्या आता है दोस्तों, ट वर्ग। ट वर्ग के दोस्तों क्या आता है, त वर्ग। त वर्ग के बाद क्या आता है, प वर्ग। तो ये अगर च वर्ग से रिलेटेड जो कोई भी ध्वनि हो तो उनका उच्चारण स्थान त होगा। तो वर्ग से संबंधित कोई भी ध्वनि हो तो उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा और तो वर्ग से रिलेटेड कोई भी ध्वनि हो तो उसका उच्चारण स्थान दंत होगा और प वर्ग से रिलेटेड कोई भी ध्वनि हो तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कल हम बताए थे। इसका ट्रिक होता है दोस्तों कता मुदो। याद देखिए, आप लोग नए स्टूडेंट है तो कता मुदो। ठीक है दोस्तों, और नहीं देखे हैं वो वाली क्लास तो आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग मैसेज कीजिए, वहाँ पर आप सभी को PDF भी प्रोवाइड किया जाता है, कुछ चार्ज लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जो है कुछ उसी से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न होगा वो होगा आपके जो है शब्द से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, संयुक्त शब्द। ठीक है दोस्तों, संयुक्ताक्षर जो संयुक्त अक्षर है एवं अनुनासिक ध्वनियों से बने जो शब्द होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है छ से बने जो शब्द है, निर्मित शब्द कौन है। तो यहाँ पे छेपेक भी है और कक्षा भी है और क्या है, क्षत्रिय भी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे है परिकक्ष भी है। ठीक है दोस्तों, कक्ष परीक्षक भी है। तो कौन सा शब्द होगा ये आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिहार रिजल्ट टारगेट आप सभी के तमाम जो जितने भी आप सभी के अंदर प्रॉब्लम है व्याकरण से लेकर के, और सबको पता ही है कि इस पे आपको डीएलएड के सभी विषय की तैयारी के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पे जो अभी आपको हम बताएंगे वो है छ से निर्मित शब्द, उसका तर से है, ज्ञ से है, श्र से है, अंग से है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक शब्द को कई तरह से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है स्वयं, एक होता है सम। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसको भी हम लोग सम ही पढ़ते हैं। इसको हम लोग सम, देखिए सम हम कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं समझिए। एक तरह से ये हुआ सम और एक तरह से ये हुआ सम, सन हो गया ये। लेकिन इसको हम लोग परिस्थिति के अनुसार हम लोग जो है इसके उच्चारण स्थान बदल जाते हैं। तो वही है यहाँ पे छ से निर्मित शब्द क्या होते हैं। ये क्षत्रिय भी होगा, छेपिक भी होगा, कक्षा भी होगा, कक्ष भी होगा, परीक्षक भी होगा, कक्षा, कक्ष, परीक्षक। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। ठीक है दोस्तों, तो अनुनासिक है। ये तरह से निर्मित शब्द क्या होगा, तो ये मित्र भी होगा और ये देखिए त्रयंग,
त्र्यंबकम भी होगा, त्रिपिटक भी होगा, नात्रक भी, त्राटक भी होगा। तो ये शब्द है आपको याद रखने का, क्या कि आपको परीक्षा में कंफ्यूज करने वाले शब्द आपको पूछेगा कि 6 से निर्मित शब्द क्या हुआ है, तो आपको कक्षा दे देगा, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त अक्षर से जो बने शब्द है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ज्ञ से निर्मित शब्द ज्ञान है, ज्ञात्रक है, यज्ञ है, ठीक है दोस्तों, विशेषज्ञ है, विज्ञ है। तो ये सब यहाँ पे पूरे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये अनुनासिक शब्द है। श्र से निर्मित शब्द है श्रीमान है, श्रीयुत है, श्रेष्ठकार है, श्रेष्ठकर है, श्रेय है, श्राप है। अंग से निर्मित शब्द संतरा है, अंक है, अंगू, माली है, स्वयं है, अहंकार है। अस निर्मित शब्द अंतःकरण, दुह स्वप्न, अंतःपुरी, परितः। तो ये सब हुआ। और अंक से निर्मित शब्द आंख हुआ, गांधी हुआ, आंधी हुआ, तांबा हुआ, आव हुआ। तो ये सब है। तो चलिए अब हम लोग जो याद करते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि का भेद कितना है, तो स्वर संधि का इसमें भेद कौन है, समास नहीं है। स्वर संधि का भेद, स्वर संधि किसका भेद है, समास का स्वर संधि भेद है, नहीं है। संधि का है, नहीं है। स्वर किसका भेद है, संधि नहीं है, स्वर किसका भेद है। तो संधि का तो स्वर भेद नहीं है, समास का नहीं है, लिंग का नहीं है, वर्ण का हो जाएगा। अब ये जो है आप सभी के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर, इनको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ह, क्ष, ज्ञ। तो ह, क्ष, के अलावा इसमें क्या क्या है, ह, क्ष, ह नहीं है, क्ष, ज्ञ है। तो उसके अलावा क्या है, यहाँ पे यो है, तो यो क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। कह रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। जो ऊपर के दांत पर जो जीभ लगाने से होता है उसको बोलते हैं दंत, ठीक ना, उसको बोलते हैं दंतीय। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम दंतीय। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है। तो उष्ण व्यंजन जो होता है दोस्तों, उष्ण स्व वाला शब्द यहाँ पे आता है। आपको उष्ण व्यंजन याद रखने का ट्रिक है, उष्ण व्यंजन स्व जिसमें है, जैसे संयुक्त है तो स्व, तालम स जो है तो उसमें, और मूर्धन स जो चालू होता है, तो उष्ण व्यंजन जिसमें बीच वाला संख्या आ जाए तो तीनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। उष्ण व्यंजन तीनों है, उष्ण व्यंजन, उष्ण तीनों स्व उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका तालम स, मूर्धन स, दंत स। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है ये सब उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, तालम स, मूर्धन स, ये सब उष्ण व्यंजन है। तो इसका आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको आप नहीं भूलिएगा। उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या हुआ, ह, क्ष, ज्ञ। ठीक है दोस्तों, उस और उष्ण व्यंजन तालम स, मूर्धन स और दंत स। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होते हैं। स्व का उच्चारण स्थान क्या है, स्व का उच्चारण स्थान क्या हो दोस्तों, तालम स्व का उच्चारण स्थान। तो तालम स्व का उच्चारण स्थान तालु है। आपको बताए थे तालब, तो तालु कल बताए थे, तालब स्व का उच्चारण स्थान तालु है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आता है 6 नंबर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ड हलंत का उच्चारण स्थान क्या है। ड हलंत का नासिक और देखिए कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य और कंठ तालव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब ऐसा ही प्रश्न आपको जो है डीएलएड में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ड हलंत का उच्चारण स्थान क्या है, और इनको आप लोग कॉपी पर भी लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ड हलंत का उच्चारण स्थान क्या है, इनको अगर आप लोग कॉपी पर लिख के पूरी डिटेल में याद कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि अगर उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आएगा तो ये आपको जरूर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिए। देखिए ड हलंत का उच्चारण स्थान नासिक की है। ठीक है दोस्तों, नासिक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही आप लोग जो है कमेंट में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अर्ध स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, अर्ध स्वर कौन है, य, व, यू, री, स। ठीक है दोस्तों, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछ रहा है।
देखिए आपको यहाँ पे जो दो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ड हलंत का उच्चारण स्थान जिस प्रकार से नासिक है उसी प्रकार से अर्ध स्वर जो है य और वो है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। यहाँ पे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। आप लोग को हम ये चीज़ बताए हैं, आप लोग दिमाग लगाइए और हमको जरूर बताइए ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप सबको दोस्तों अभी हम बताए थे कतो मुद्दो। ठीक है दोस्तों, कतो कत्ता मुद्दो। ठीक है दोस्तों, कता मुद्दो। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो क वर्ग होता है, सबसे पहले क वर्ग होता है, उसके बाद क्या होता है च वर्ग होता है, उसके बाद क्या होता है ट वर्ग होता है। तो ट वर्ग क्या है दोस्तों, ट वर्ग मुंह से क्या होता है दोस्तों, मूर्धा होता है। ठीक है दोस्तों, मुंह से क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है दोस्तों, मुंह से मूर्धा होता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होगा, तो ट वर्ग में किस प्रकार का ध्वनि है, तो मूर्धन्य ध्वनि है। तो आप लोग को इस प्रकार से इस ट्रिक की मदद से आपका लाखों प्रश्न तैयार हो जाएगा, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और बिहार जेल टारगेट पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, ये बिहार जेल टारगेट का दावा है। अब देखिए उच्चारण स्थान से संबंधित आप अब खुद कमेंट करके बताइए जो प्रश्न आपको है याद। अब देखिए घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग को जो हम ट्रिक बताए हैं कत्ता मुद्दो। ठीक है दोस्तों, कत्ता मुद्दो। तो घ किस में आता है, क ख ग घ घ तो घ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। और देखिए अक्ष के योग से बने शब्द क प्लस स, कक्ष, अक्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष। और देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अक्ष जो बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने की चीज़ है, अक्ष वर्ण के कौन से वर्ण के योग से बने शब्द है, क प्लस स है, क प्लस और छ है, अक्ष। और देखिए क प्लस छ है तो कश्च। ठीक है दोस्तों। और देखिए और क हलंत प्लस छ है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल आपको जब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बताए थे, तो संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताए थे कि क हलंत स, अक्ष, तो हलंत जोड़ र, ये होता है तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ आपको बताए थे। तो यहाँ पे तालम स मूर्धन स जब आएगा तो ही अक्ष होगा। तो इसके लिए आपको अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे कल हम बता दिए थे, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके याद कर लीजिए। देखिए संयुक्त व्यंजन है ये क हलंत जोड़ मूर्धन स बराबर अक्ष होता है, तो हलंत जोड़ र बराबर तरह होता है, और जो हलंत जोड़ य बराबर ज्ञ होता है, सो हलंत जोड़ र बराबर तालब, सो हलंत जोड़ र बराबर तरह होता है। तो आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब हम लोग फिर से वही जगह पे चलते हैं। आप लोग को तो हमको लगता है कि याद हो गया होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। ख है, ख क्या है, तो ख घोष और अघोष वर्ण, और बोल रहा है घोष व्यंजन है और विपरीत है। तो इसके लिए भी आपको पीछे जाना होगा। घोष और अघोष के बारे में भी हम आप सभी को बता दिए हैं। तो घोष और अघोष के बारे में जो बता दिए हैं वो यहाँ पे है, कौन घोष वर्ण है और कौन अघोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए घोष वर्ण वो होता है, देखिए घोष वर्ण क ख ग घ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग शायद नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है उच्चारण करते समय कंठ में स्थित स्वर तंत्रियों के कंपन से नहीं होता तब उसे घोष वर्ण कहते हैं। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जब कंठ में उत्पन्न तंत्री नहीं होते हैं तब उसको हम लोग अघोष बोलते हैं, और सघोष ध्वनियाँ वो होते हैं जब हम उच्चारण करते किसी शब्द का, जब कंठ में कंपन उत्पन्न होता है तब उसको हम लोग सघोष बोलते हैं। तो आप लोग ये अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे घ हो गया, घ, क, च, तो ये सब चीज़ है क्या, तो ये सब उच्चारण का स्थान से है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो घ है तो इसका सही क्या होगा, ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ख जो आप लोग बोलिएगा जिस प्रकार से बोलते हैं ख, तो कंठ में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका मतलब है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये कंठ में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ये अघोष होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ख तो जिसके उच्चारण में कह रहा है कि कम मात्रा का समय लगे उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण हो। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो आज आप सभी का जितना भी क्लास हुआ है इनको आप लोग पूरी रिवाइज कर लीजिए। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से दोस्तों देख रहे हैं सिर्फ कठिन प्रश्नों का ही आप लोग को हम प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है बिहार टारगेट पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो PDF लेना है तो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।